ओके, इसके अलावा जो किया आएगा वो आपका कितना आएगा बच्चों, 4 sin थीटा इंटू 6 यानी कि 24 का sin थीटा इज अ प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0 अपॉन इज अ a प्लस b प्लस c करोगे तो दिस इज 16, तो दिस इज इक्वल टू द 3 का sin थीटा डिवाइडेड बाई 2। और फिर आप h और k में लोकस चाहिए तो थीटा को एलिमिनेट करोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दोगे तो h स्क्वायर अपॉन 9 प्लस इज अ 4k स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 मींस x स्क्वायर प्लस 4 का y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये सिंपली आपका इसका क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में एक और कॉन्सेप्ट आया, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस अपन उसके ई मल्टीपल ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लिखेंगे और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस यानी कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, और वो चूंकि हॉरिजॉन्टल था इसलिए अपन ने सिंपली वहां पे इज उसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट करके फोकल डिस्टेंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है ना। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if the two chord of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 where a greater than b are passes through the 2 points on passes through the points on major axis passes through the 2 points on किस पे, 2 points on major axis which are equidistant from center, then prove that the tan alpha by 2 multiplied by tan beta by 2 multiplied by tan gamma by 2 and tan का delta by 2 is equate with 1 where alpha, beta, gamma, delta are the eccentric angle of extreme of chord of such chord. If the two chord of the ellipse this passes through the 2 points on the major axis which are equidistant from the center, तो अपन को ये प्रूफ करना है जहां पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा उन कॉर्ड के एक्सट्रीम के क्या है, इंसेंट्रिक एंगल्स हैं। मींस आपको यहाँ पर सिंपली एक इलिप्स दे रखा है, a ग्रेटर देन b मैंने दे रखा है यानी कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, इसकी 2 कॉर्ड है कोई भी इस तरीके से, और ये जो 2 पॉइंट से पास कर रही है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस है ऑन द मेजर एक्सिस के 2 पॉइंट से जो पास कर रहे हैं विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। इसका मतलब कि ये a और b आपके इज अ फिक्स पॉइंट जहां से ये अगर पास कर रहा है तो अगर a आपका अल्फा कॉमा 0 है मतलब इसका कोऑर्डिनेट तो माइनस अल्फा कॉमा 0, अल्फा बच्चे यूज कर रखा है तो इसको अपन कुछ और ले लेते हैं t कॉमा 0 और माइनस का t कॉमा 0, अल्फा बीटा इस पॉइंट्स के q और बीटा इस पॉइंट का इंसेंट्रिक एंगल, r ऑफ गामा इस पॉइंट का और s ऑफ डेल्टा इस पॉइंट का इंसेंट्रिक एंगल है। तो हमें उस इंसेंट्रिक एंगल के बीच में ये रिलेशन यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हमें पता है अल्फा और बीटा को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन t, 0 से पास हो रही है यानी कि x अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस y अपॉन b इंटू साइन ओवर
अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल द कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको तुम t, 0 से सेटिस्फाइड कर दिए तो t अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और इस 0 इज इक्वल टू कॉस ओवर, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होगा, कॉस ओवर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। ऐसे ही गामा और डेल्टा वाली लिख के उसको माइनस टी, 0 से सेटिस्फाइड किया तो माइनस टी अपॉन ए इंटू कॉस ओवर इज अ गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ओवर गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास इस तरीके से आएगा। फिर अगर अपन यहाँ पर इस सिंपली दोनों को डिवाइड कर दें तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वेट विथ cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज डिवाइडेड बाय माइनस के साथ cos ओवर गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2, एक माइनस भी आएगा, क्लियर सभी को, इज डिवाइडेड बाय cos ओवर गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2। जैसा कि आपको कॉम्बिंडो एंड डिविंडो आप लगाओ, लेकिन अल्फा अल्फा को एक तरफ लेके लगाओ तो आप देखो यहाँ पे इज माइनस के cos का अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos का अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वेट विथ cos ओवर गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 is whole divided by cos over gamma minus delta divided by 2. This plus this upon this minus this, तो this plus this यानी कि माइनस का cos over अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos over अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, this minus this यानी कि ये आप माइनस इधर ले लो, ये प्लस ले लो, तो cos ओवर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस cos ओवर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वेट विथ इस यहाँ पर दिस प्लस दिस यानी कि cos गामा प्लस डेल्टा बाय 2 प्लस cos ओवर गामा माइनस डेल्टा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय cos ओवर गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos ओवर गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2। और बहुत आसानी से आप यहाँ पर CD फॉर्मूला लगाओगे और वही सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फिर से इस इसेंट्रिक एंगल को लेकर प्रॉब्लम फ्रेम किया गया था, तो मैंने भी उसी इक्वेशन को यूज करते हुए इस तरह से सिंपली यहाँ पर प्रोसीड कर दिया। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी एकदम एग्जैक्टली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी रिमेंबर कि the harmonic mean of the segment of focal chord of ellipse, the harmonic mean of the segment of the focal chord of ellipse is always be equal to the semi-latus rectum. The harmonic mean of the segment of the focal chord is equal to the किसके बराबर, semi-latus rectum के हमेशा बराबर होता है। तो इस लेंथ की बात हो रही है, तो यानी कि इलिप्स हम कुछ भी ले, कहीं पे भी फिगर बनाए, उससे उस रिजल्ट को कोई मतलब नहीं होगा। तो क्यों ना हम स्टैंडर्ड इलिप्स ले लें और स्टैंडर्ड नोटेशन a ग्रेटर देन b ले लें, तो उसके हिसाब से उसकी लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर बाई बी और सेमी इज a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर बाई a, सॉरी ठीक है ना, 2b स्क्वायर बाई a। नाउ यहाँ पर
अगर आपन को क्या कहा गया है कि कोई भी अगर ये एक इलिप्टिकल पाथ है और ये फोकस है और इसका अगर तुम कोई भी एक फोकल कॉर्ड कंसीडर करते हो, फोकल कॉर्ड यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास करे, उसके एक्सट्रीम अगर ए और बी है, तो यानी कि ये सेगमेंट अगर L1 है, ये सेगमेंट की लेंथ अगर L2 है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द फोकल कॉर्ड यानी कि इस पर्टिकुलर केस में द 2L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 divided by L1 plus L2 is equal to the is a semi यानी कि b square by a के बराबर होगा. The harmonic mean of the segment of the focal chord of ellipse is always be equal to the semi latus rectum. ये स्टेटमेंट इस जैसा कि पैराबोला में एप्लीकेबल था वैसे ही इलिप्स में भी एप्लीकेबल है और इनफैक्ट हाइपरबोला में भी ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा. तो इसमें से कोई भी फोकल कॉर्ड ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी ये वाला, कोई भी फोकल कॉर्ड की ये पार्ट की लेंथ L1 है, इसकी L2 है, तो ये रिजल्ट हमेशा एप्लीकेबल होगा. इसमें मैंने सपोज कर लिया कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट AE, 0 है और इस फोकल कॉर्ड का इंक्लिनेशन यहाँ पर थीटा है. तो इस AE, 0 मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से कैसे लेके आ रहा हूं, ध्यान देना. जैसा माइनस AE, 0 और ये इंक्लिनेशन यहाँ पे थीटा अगर लिया तो इस A और B का कोऑर्डिनेट अपन लिख सकते हैं इज AE प्लस R का cos थीटा कॉमा इज 0 प्लस R का sin थीटा. द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज किया और A के लिए इज स्मॉल r की वैल्यू ये A हो जाए तो उसके लिए A के लिए करस्पॉन्डिंग आप कहोगे R की वैल्यू L1 हो जाएगी और B के लिए आप कहोगे उसी R की वैल्यू इज चूंकि वो अपोजिट साइड में चला गया तो माइनस का L2 हो जाएगा. यानी कि R की जगह पे हम L1 यूज करेंगे तो वो A का कोऑर्डिनेट होगा और R की जगह पे माइनस का L2 यूज करेंगे तो वो B का कोऑर्डिनेट होगा. और चूंकि A और B दोनों इस इलिप्स की इक्वेशन पे लाई करेंगे यानी कि मैं इस पॉइंट को अगर डायरेक्टली इस इलिप्स की इक्वेशन में पुट करूं तो वहां से हमें R में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक के दो रूट हो जाएंगे, एक L1 और दूसरा माइनस L2, ना कि प्लस L2. ये एक कॉमन मिस्टेक होती है कि A और B हमेशा अपोजिट साइड में होंगे. तो सबसे पहले मैंने इसको इससे सेटिस्फाइड किया. AE प्लस इस तरीके से AE प्लस R का cos थीटा का सिंपली होल स्क्वायर इस डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस इज अ B R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे R स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस प्लस का 2AE cos थीटा है ना, 2AE cos थीटा इंटू B स्क्वायर इंटू R. जब आप एलसीएम लोगे तो R का एक और कोफिशिएंट ये आएगा और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की बात करो A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर 0, जिसको आप यहाँ पे और सिंप्लीफाइड अगर करते हो तो यहाँ पर A स्क्वायर इंटू इज E स्क्वायर माइनस इज A स्क्वायर E स्क्वायर सब कुछ सही है एकदम. इसका कैलकुलेशन देखते चलना बच्चों अपने हिसाब से. तो ये आपके पास आएगा E स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का B स्क्वायर बाई A स्क्वायर और उससे तो B स्क्वायर बाई A स्क्वायर और B स्क्वायर आएगा. तो कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़ है देखें. क्योंकि इस डायमेंशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. E का कोई डायमेंशन नहीं होता. A प्लस R का cos थीटा का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर E स्क्वायर B स्क्वायर, एक यहाँ पर B स्क्वायर का टर्म भी आएगा. ये बात क्लियर सभी को. B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर 0. अब नाउ आप कह सकते हो
यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालो, 1 माइनस का ई स्क्वायर आएगा, जिसको तुम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखोगे तो माइनस का ए स्क्वायर मर जाएगा, बी की पावर 4 बराबर 0 आ जाएगा। और इसी क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, इसी क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे कौन कौन, एक L1 और दूसरा माइनस का L2। आपको L1 L2 चाहिए तो सिंपल आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाओगे, तो L1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का L2 इज इक्वेट विथ माइनस का b की पावर 4 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस खत्म। फर्स्ट इक्वेशन आपको ये मिलेगा। सेकंड इक्वेशन इज L1 प्लस L2 चाहिए तो उसके लिए आपको डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना पड़ेगा। L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रूट अंडर रूट d डिवाइडेड बाय a होता है, जैसा कि आप जानते हो, तो सीधे आप निकाल सकते हो। तो डिफरेंस ऑफ द रूट निकालोगे तो ये L1 प्लस L2 हो जाएगा, और इधर आपको 4a स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी की पावर 4 बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ d बाई a लगा रहे हो डिफरेंस ऑफ द रूट के लिए, इज d स्क्वायर माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा b की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाई a यानी कि b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप 4 कॉमन, b की पावर 4 कॉमन, e स्क्वायर को आप 1 माइनस का इज b स्क्वायर बाई a स्क्वायर लिख सकते हो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। और सिंप्लीफाइड करोगे तो आप देखना यहाँ पर आपको L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चे, ध्यान दो, इस 4 में से 2 बाहर, b की पावर 4 में से कौन बाहर, b स्क्वायर बाहर, अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा, a स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी कि उसको अपन लिख सकते हैं इज सिंपली इज 1 माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इज b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज होल डिवाइडेड बाई b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपस में बढ़ जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो a आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल द 2ab स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डिफरेंस ऑफ द रूट क्यों निकाला, ये क्लियर सभी को। नाउ 2a स्क्वायर b स्क्वायर, आप इसको बोल सकते हो ये लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड हो गई, जिसका मेजर एक्सिस से इंक्लिनेशन थीटा है। यहाँ पे थीटा इंसेंट्रिक एंगल नहीं है, थीटा बेसिकली यहाँ पे उस फोकल कॉर्ड का मेजर एक्सिस से इंक्लिनेशन है। L1 प्लस L2 आ गया, आपको ट्वाइस ऑफ L1 L2 अपॉन L1 L2 निकालना था, तो L1 L2 आपको पता है, तो दिस अपॉन दिस का ट्वाइस लेके निकालो, तो देखो ये रिजल्ट आपका इस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाई a। तो वन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि is a harmonic mean of the segment of the focal chord of a ellipse is equal to the simply semi lateral septum के बराबर होता है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को। इसके अलावा लेट assume find the maximum and minimum value of is the f of x comma y is such that x square plus is a xy plus is a 4y square. Find the maximum and minimum value of this function where
the x square upon 16 plus the y square upon 25 is equal to 1 is given। यानी कि आपको x और y में एक कांस्टेंट गिवन है और एक x और y के फंक्शन का आपको इज अ मिनिमम और मैक्सिमम एक्सप्रेशन चाहिए, उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो एक सिंपल यही अपन यहाँ पे सोचते हैं कि हम इसको एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बदल के हुए हम प्रोसीड करें, लेकिन हम जब y लिखेंगे तो वो प्लस माइनस में आएगा, तो ये दो अलग अलग फंक्शन होंगे और उसके अपने डोमेन के हिसाब से हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये एकदम सही लॉजिक था कि इसको हम सिंगल वेरिएबल का, क्योंकि उन दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों रिलेटेड है, तो क्यों ना हम इस कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर कर लें, x का 4 का cos थीटा और y को 5 का सिंपली sin थीटा। जो भी x, y इस पे लाई करेगा वो इस कंडीशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो एक पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज इस तरीके से भी करते हो कि अगर वो कर्व उस कंस्टेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है तो सिंपली हम लोग ने x की वैल्यू 4 का cos थीटा और y की वैल्यू 5 का sin थीटा कंसीडर कर लिया और उठाकर इसमें पुट कर दिया, तो ये सेम फंक्शन ही रहेगा, बस वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा का बन जाएगा कुछ इस तरीके से। द 16 का cos स्क्वायर थीटा प्लस 20 का sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा प्लस 4 25 यानी कि 100 का sin स्क्वायर थीटा। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए तुम बहुत आराम से इसको लिख सकते हो, इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का cos 2 थीटा इज प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई sin का 2 थीटा प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई इज 1 माइनस का cos 2 थीटा। और सिंप्लीफाइड करते हो तो तुम्हें यहाँ पे मिलता है 10 का sin 2 थीटा एक टर्म, 8 cos 2 थीटा माइनस दिस यानी कि माइनस का 42 cos का 2 थीटा देख लो एक बार इज प्लस का 58। और इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि इस टर्म का मैक्सिमम और मिनिमम, और हमें पता है कि f का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वेट विथ द 58 प्लस अंडर रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 42 का स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर हो जाएगा, और f का मिनिमम वैल्यू इज इक्वेट विथ द 58 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। तो ये इस एक्सप्रेशन या फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल, जो कि वो टू वेरिएबल इस तरह से रिलेट थे, उसके आप क्या निकाल सकते हो, सिंपली मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से सिंपली यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ इज बोले पहले एक्सप्रेशन। तो x और y को जब भी हमें बदलना है तो हम इस तरीके से उसको बदल सकते हैं, है ना। नाउ सपोज आपको मैंने दे रखा है इस तरीके से, आप समझे कि इफ लेट कुछ इस तरीके से द C1 एंड C2 आर टू circles such that the C1 is lie completely into C2, the C1 circle is lie completely into the circle C2, है ना, into C2, a variable circle C move such that it touch both the
given circle C1 and C2 which touch both the given circle C1 and C2, then find locus of center of circle C1 C। एक आपको दे रखा है C1 और C2 आपके दो सर्कल है, इसमें C1 आपका कंप्लीटली इनसाइड ऑफ द C2 के लाई कर रहा है, और आपको ये कहा गया है यहाँ पे कि C एक अनदर सर्कल है जो कि इस तरह से मूव कर रहा है, जो कि दोनों सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस फर्स्ट कंस्ट्रेंट की अगर C1 और C2 इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इफ C1 एंड C2 आर, आप कह सकते हो कि इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, अगर हैं तो ये आपके पास C1 सर्कल है और ये आपका C2 है जिसका सेंटर सेम है। तो अगर एक सर्कल जो कि दोनों को टच कर रहा है तो ऑब्वियस है एक को एक्सटर्नल, छोटे वाले को, और बड़े वाले को इंटरनली टच करेगा। तो इस सर्कल C का जो लोकस होगा वो आप कह सकते हो कि इस केस में एक क्या हो जाएगा, इज अ सर्कल होगा। तो लोकस ऑफ C विल बी is a locus of center, locus of the center of circle C, circle C should be a, क्या होगा बोले, a circle, be a circle, center of the circle C be a circle whose, which one will be concentric of the given two circles and radius is sum of, ये डिस्टेंस उसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि R1 प्लस इज यहाँ पर ये रेडियस कितनी आएगी बच्चे, ये लेंथ R1 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, इज सिंपली R2। तो R2 माइनस R1 नहीं, C का रेडियस, C का डायमीटर कितना हो जाएगा, इस तरह से समझो कि ये आपके पास होगा और ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है R1, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ R, तो R ये भी, तो 2R प्लस R1 इज इक्वल टू R2, तो R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई 2। तो द रेडियस ऑफ इज अ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस क्या आएगा, इज R1 प्लस R2 बाई 2। कैसे, इसमें और R1 ऐड करोगे तो R1 प्लस R1 बाई 2 एंड सेंटर, इस सर्कल जो लोकस है सर्कल डॉटेड, उसका ये रेडियस हो जाएगा और सेंटर उसका वही कॉन्सेंट्रिक होगा। नाउ अगर आपके पास ये दो सर्कल है इस तरीके से, एक सर्कल ये है और वो कॉन्सेंट्रिक अगर नहीं है और ये आपके पास C1 है और ये आपके पास C2 है कुछ भी, तो अगर ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो ऐसे सर्कल का सेंटर का लोकस जो कि दोनों को टच कर रहा है, वो उसका लोकस एक इलिप्टिकल पाथ होगा। कैसे इलिप्टिकल पाथ हो गया, ध्यान देना बच्चों, कैसे इलिप्टिकल पाथ आएगा, आप उस सर्कल के सेंटर की बात कर रहे हो जो कि दोनों को बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये इसका सर्कल का सेंटर C ही है, तो इसका मतलब अगर ये इसको टच कर रहा है और एक्सटर्नल टच कर रहा है तो C से C1 का जो डिस्टेंस है वो R1 और ये R, तो ये R1 प्लस R के बराबर होगा। C का C2 से जो डिस्टेंस है, C का C2 से जो डिस्टेंस है वो एक्सटर्नल टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, तो C2 सेंटर्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका डिफरेंस ऑफ द रेडियस के बराबर होगा, यानी कि R2 माइनस R। और ऑब्वियसली ये जो सर्कल आप प्लॉट कर रहे हो जो कि दोनों को टच कर रहा है, उसकी साइज चेंज होती चली जाएगी। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको क्या मिल रहा है, C1 प्लस C2 इज इक्वेट विथ द सिंपली R1 प्लस R2 मिलेगा, R1 प्लस R2 मिलेगा, और C1 C2 यानी कि दोनों चूंकि एक दूसरे के
अंदर लाई कर रहे हैं तो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली R1 प्लस R2 से हमेशा छोटा होगा। तो C1 प्लस C2, तो C जिसका लोकस चाहिए था उसका दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम है वो आपका कांस्टेंट है। तो आप में से कह सकते हो कि इस पॉइंट P जो कि इस तरीके से इन सभी सर्कल जो कि दोनों को टच करते हुए जा रहे हैं, जो दोनों को टच करते हुए जा रहे हैं, उन सभी का अगर हम सेंटर्स के को प्लॉट करेंगे तो वो बेसिकली दिख रहा है बच्चों, एक ये ओरिजिनल सर्कल था, ये वो वेरिएबल सर्कल जो दोनों को टच कर रहा था, उसके लिए C1 और C2 उसके क्या हो जाएंगे, सिंपली बोले C1 और C2 उसके क्या हो जाएंगे, इस इलिप्स के फोकस हो जाएंगे, और R1 प्लस R2 उसका क्या हो जाएगा, सिंपली आपका 2a यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा। तो इस टाइप से हमें लोकस ऑफ C कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो एक सर्कल होगा, नॉन कॉन्सेंट्रिक है, तो C1 C2 आर कॉन्सेंट्रिक, तो एक सर्कल, और यहाँ पे C1 एंड C2 अगर नॉन कॉन्सेंट्रिक है तो आप सिंपली मेरे से बोलोगे कि लोकस आपका क्या होगा, एक एलिप्स होगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को क्लियर?